दो जग दुख जम की मारा, जलम जमरण दुख भारी। बारे कौड़ा में शंकनाल बंकनाल होय चढ़े, यूं तो तिरकुटी में शब्द बताऊं नाड़ा डायरेक्ट बहुत महापुरुष है। जो आत्मा चेतन के दो नाम है उनके, निरंकार जो शरीर के रग रग रोम रोम में बोलता है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भारत में अलग अलग विचारधाराओं और मान्यताओं को मानने वाले अनेक सारे संप्रदाय हैं। उन्हीं में से एक है रामसनेही संप्रदाय। सवाल यह है कि रामसनेही संप्रदाय में जो दावे किए जाते हैं, जो भक्ति मार्ग बताई जाती है, ये कितनी तर्कसंगत और कितनी शास्त्र सम्मत है। रामसनेही संप्रदाय के कुछ पिंक बाबा संत रामपाल जी महाराज जी से काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, तो जानेंगे कि इसका क्या कारण है। उसके पहले आप इनके वीडियो देखिए। और वो मूर्ख और कोई नहीं, वो मूर्ख है रामपाल। नाम लेने में हमें कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं, सब झूठ है। बोले रामसनेही परंपरा। मैं रामपाल को मानने वाले अनुयायियों को कहना चाहता हूं कि तुमने धूड़ खा ली तो खा लो। रामपाल के नाम के व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि रामसनेही परंपरा की साधना को झूठ कहने वाले महापुरुषों की वाणी का तुम अध्ययन नहीं किया, महापुरुषों के चिंतन को तुमने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, पठन पाठन नहीं किया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। पाखंडी बाबा है इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि अब इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, क्योंकि अब जनता जो है ना एजुकेटेड है। अब इनसे सवाल पूछेगी कि आप जो भक्ति विधि बता रहे हो इसका प्रमाण कहाँ पर है। रामसनेही संप्रदाय के अंदर में ये सभी बाबा है सिर्फ राम कृष्ण राधा इनके भजन गाते हैं। नारायण 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 और राम राम का नाम जाप करने के लिए लोगों को देते हैं। कहते हैं कि श्वासों से राम राम का जाप करना है, इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमें ये बताइए कि राम राम के जाप करने से मोक्ष होगा, इसका प्रमाण कहाँ पर है? कौन से सदग्रंथ में लिखा है कि राम के नाम के जाप से मोक्ष होगा? ऐसे गुरु जो रामसनेही संप्रदाय में गुरु पद पर रहे, उनके 9 से 10,000 शिष्य भी बन गए थे, लेकिन रामसनेही संप्रदाय में रहते हुए उनको संतुष्टि नहीं हुई कि उनका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए वो अब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए। पहले आप ये वीडियो देखिए। कुछ दिनों पहले पीपाड़ के आसपास के क्षेत्र का एक व्यक्ति न जाने कितने लोगों को गया, और वो कैसा व्यक्ति जो सुखराम दास जी महाराज की वाणी जिसने जिंदगी भर बात लोगों को सुनाया है, वो जाकर के और उस डोंगी के पास में जाकर के उसके पाँव में पड़ करके और उसने न जाने कितनी प्रकार की जो है ना बातें करी। हम अमुक जगह जुड़े हुए हैं। जोधपुर से रामसनेही पंथ से थे, 10,000 शिष्य थे और 3 महीने वे नाम ले लिया आपसे। ये होता विवेक है। बहुत अच्छा फैसला लिया आपने, ये सबके बस की बात नहीं। हाँ सर। हाँ, जैसे रामानंद जी ने भी यही फैसला लिया था, जब पता लग गया कबीर साहब हैं तब छोड़ दिए। यही कारण है कि रामसनेही संप्रदाय के कुछ पिंक बाबा संत रामपाल जी महाराज जी से काफी ज्यादा चिड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि कहीं इनकी दुकानें बंद न हो जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से भी लोगों को मना कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। और वो मूर्ख और कोई नहीं, वो मूर्ख है रामपाल। ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ख है, लेकिन मूर्ख तो ये स्वयं ही है जिसको सदग्रंथों का किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है, ना ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूरा नॉलेज है। सिर्फ ये सुनी सुनाई बातों को लेकर बहुत कुछ सनाप सनाप बक रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को। लेकिन इसको जिस दिन पता चल जाएगा ना कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही पूर्ण संत है, वही तत्वदर्शी संत है जो सबके कल्याण के लिए आज धरती पर अवतरित हुए हैं, तो उस दिन ये बहुत पछताएंगे। जो रामसनेही परंपरा से जुड़े हुए, मैं समस्त रामसनेही परंपरा से जुड़े हुए भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी परंपरा में दीक्षित होने का मौका मिला है, जिनको श्वासोश्वास भजन करने का मौका मिला है, जिनको राम नाम जप कराने की पवित्र परंपरा मिली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे तत्वदर्शी संत है, अगर उनसे नाम दीक्षा लेकर सभी लोग भक्ति करने लग जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन रही बात रामसनेही संप्रदाय की, तो रामसनेही संप्रदाय में कोई भी मूल मंत्र नहीं है, ना ही वहाँ पर शास्त्र अनुसार भक्ति है। और गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 30 में कहा है कि जो भी मनुष्य शास्त्रीय विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ना ही उनको कोई लाभ मिल सकता है, ना ही उनकी मुक्ति हो सकती है। तो फिर किस आधार पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? धर्म की काट धर्म वाली करते हैं, वो अपने मुंह से कभी अल्लाह की काट नहीं करते हैं। उनको पता है कि मूर्ख लोग तो और सीधे साधे लोग तो अपने वाले हैं, जिनको जैसे बनाओ वैसे बन जाएंगे। उनके मुंह से कभी ईसाइयों की, कभी मुस्लिम धर्म की कभी निंदा नहीं होती उनके मुंह से। कभी सुनो बोले उनके किसी भी वक्तव्य में, रामपाल के किसी भी वक्तव्य में किसी ईसाई और किसी मुस्लिम समाज और किसी सिख समाज की भी अगर निंदा उसके मुंह से हुई हो तो सुनाओ। केवल मात्र भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, नारायण जी, उनके बाप कौन है, उनके दादा कौन है, क्यों क्या करेगा, बेटी का ब्याह करेगा क्या उनके साथ में?
पहली बात तो यह है पिंक बाबा कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताया है कि किस प्रकार से हमारा मोक्ष होगा, और चारों धर्मों के सदग्रंथों से प्रूव करके बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है। ऐसा नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ एक सदग्रंथ को खोलकर दिखा रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म की श्रीमद् भगवद गीता हो गया या वेद को खोलकर दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी से प्रूफ करके बताया है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। और रही बात निंदा की, तो निंदा तो आप जैसे पाखंडी लोग करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप लोगों को पूर्ण जानकारी न होने के कारण में आप लोग जो चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक बार पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को अपने सदग्रंथों से मैच करके देख लो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी देवी देवता के विषय में ऐसी कोई बात नहीं बोली है जिसका प्रमाण हमारे सदग्रंथों में ना हो। एक रामपाल नाम के ढोंगी ने कुछ दिनों पहले राम सनाई संप्रदाय के ऊपर अंगुली उठाई, राम शब्द के ऊपर अंगुली उठाई। रामपाल को चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुझे कोई अधिकार नहीं है राम सनाई संप्रदाय के ऊपर अंगुली उठाने का। अरे तो स्वयं एक बहुत बड़ा ढोंगी है। राम सनी संप्रदाय के पिंक बाबा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने राम सनी संप्रदाय के ऊपर में उंगली कैसे उठाई थी। तो आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगली नहीं उठाई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सच्चाई बताई है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि आप उस मूल मंत्र का जाप करो जिससे हमारा मोक्ष हो सकता है, न कि उन मंत्रों का जिसका हमारे सदग्रंथ में कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। और रही बात ढोंगी होने की, तो ढोंगी तो पिंक बाबा आप जैसे लोग हैं जो लोगों को गुमराह करके रखते हैं, किसी भी सदग्रंथ का कोई प्रमाण नहीं बताते, जो भी भक्ति विधि फॉलो करवाते हैं लोगों से उसका उनको खुद को पूरा ज्ञान नहीं होता है। और यही कारण था कि रामसनी संप्रदाय में गुरुपद पर रहते हुए भी वहाँ के लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये रामसनी संप्रदाय में किस प्रकार से भक्ति साधना करते थे। कबीर साहब जी तो 5 राम का जिक्र करते हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये कौन से राम का जाप करते हैं। कैसे जाप देते थे, क्या विधि थी? वो जाप देते थे जैसे राम 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 तो सब जगत करती है, सब करते हैं। हम वो देते देखो ऐसे सीधा बैठा देते और सीधा एकदम रखते और ऐसे कैसे? यानी कि ये सांसों का जाप हो गया। ये लोग राम राम का जाप सांसों से करते हैं, लेकिन पूर्ण संत जो होता है, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, वही हमें मूल मंत्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कौन से मंत्र का जाप सांसों से करना चाहिए, किस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए, ये एक पूर्ण संत ही बता सकते हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर से प्रूफ करके बताया है कि किस प्रकार से हमको मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा, समझावेगा और सतपुर ले हंस पहुंचावे। सतपुर सतलोक में सतनाम सतगुर तत्बाखा और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है, वो सतनाम 2 अक्षर का। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का, ओ हम सो हम जानो वीरू और धर्मदास सो कहे कबीरू। अब यहाँ परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया कि सतनाम सुमरण करे और सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लह सो मुक्ति अमान। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा के नाम से जीव की मुक्ति होगी, उस सतनाम तय, और सार नाम अलग है। कबीर साहब जी ने कहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को ही बिरला जाने। राम राम मतलब कि दशरथ के पुत्र राम को तो हर कोई जानता है, लेकिन जो आदि राम है, जिनकी भक्ति करने से, जिनके नाम जाप करने से हमारा मोक्ष होगा, वो राम कौन सा है। तो इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं हमारे सदग्रंथों से। परमात्मा ने कहा कि राम नाम रटते रहो। परमेश्वर ने स्वयं ही हमें एक तत्वदर्शी संत बनकर हमें समझाया है, अपना ही डबल रोल करके कहा है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो कौन से राम का जाप जपना चाहिए। अब यहां समस्या आती है, अब हमने अनेक राम यानी देव भगवान सेलेक्ट कर रखे हैं जिनकी हम पूजाएं करते रहे। भगवान ब्रह्मा जी जो रजोगुण है, भगवान विष्णु जी जो सतोगुण है, भगवान शिव जी जो तमोगुण है। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के प्रधान देवता हैं। इनके बारे में अभी तक लोक वेद सुनाया जाता था इन अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षियों और ब्राह्मणों के द्वारा कि ये अजरो अमर है, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब हमने राम सेलेक्ट करना है, हमने भगवान सेलेक्ट करना है, किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा
जन्म और मृत्यु का रोग नाश होवे। जिस भगवान की भक्ति से हमारे शुभ संस्कार बने, अशुभ संस्कारों का नाश हो, हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों का नाश हो। एक कई बार भक्त प्रसन्न करते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसको जीवित कर दिया था। तो वो भक्त कहते हैं क्या भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में शक्ति नहीं है? ये भी तो दुख दूर कर सकते हैं। हम पुण्यात्माओं, अब ताम्र मोरध्वज राजा के पुत्र को जीवित करके दुख दूर क्या किया? वो तो दुख पैदा किया श्री कृष्ण ने जाके कह दिया हमारे शेर का आहार तुम्हारे परिवार में से एक आदमी हो। और लास्ट में लड़के के ऊपर आप फैसला कर दिया तुम अपना लड़का काटो मेरे शेर के लिए, सिंह के लिए। अब उसने तो समस्या पैदा कर दी, जाकर उनके जी ने सुख के गिरा, वो लड़का जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, ये 16 कला के भगवान है और ये चतुर्भुजी भगवान है। एक छोटा मोटा सिद्ध भी ऐसी क्रियाएं कर देता है। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी की अस्थि उठाकर उनका शरीर फूंक दिया गया था, उन अस्थियों से ही उसको पुनर्मनुष्य बना दिया और जीवन दान दे दिया। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि और वही श्री कृष्ण जी जिसने मोरध्वज के राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया आरे से चरवा के मृत्यु के उपरांत, वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी जो सुभद्रा पुत्र थे अभिमन्यु जी, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनकी मृत्यु हो गई थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, 5 पांडवों के आंसू टपक रहे थे। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि उस ताम्रध्वज लड़के के श्वास शेष थे, यानी उसकी आयु शेष थी, और उस अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। उसके प्रारंभ में इतना ही आयु था और वही उसकी मृत्यु निश्चित थी, जिस कारण से अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के वाणी की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है,
तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वो वेद जानते नहीं। कबीर साहब जी ने 5वें राम की भक्ति करने के लिए कहा है, उनके नाम का जाप करने के लिए कहा है, ना कि ये राम राम का जाप करने से हमारा मोक्ष होगा। लेकिन ये जो रामसनी संप्रदाय में ये जो राम राम का जाप कर रहे हैं श्वासों से, ये एक्चुअली निर्गुण ब्रह्म का जाप कर रहे हैं। ब्रह्म मतलब कि काल का जाप कर रहे हैं, तो काल का पंथ ही है, तो इससे हमारा मोक्ष संभव ही नहीं है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि संत रामफल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, उनके तत्वज्ञान को समझिए, सदग्रंथों से प्रमाण देखिए, फिर संत रामफल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कीजिए। जैसे कि रामसनी संप्रदाय के कुछ